क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर मेंशन है, उसकी अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को तो वो हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 105 डिग्रीज, कंस्ट्रक्ट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बी ए एंड बी सी। ओके, सबसे पहले मेन काम आपने क्या करना है, एंगल एक कंस्ट्रक्ट करना है, और एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल इज मेजर 105। ओके, अब ये एंगल बनता है बिटवीन 90 एंड 120। ठीक है, सबसे पहले बेसिकली आपने एक अपनी मर्जी की लेंथ लगानी है। ठीक है, बेस लाइन, बिकॉज यहाँ पर कोई गिवन लेंथ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएं एक स्मॉल, इधर लगा लें या यहाँ लगा लें एज यू विश। ठीक है, इधर हम कर लेते हैं। ठीक है, इधर आपने लगाना एक स्मॉल सेम सर्कल एंगल कंस्ट्रक्शन के लिए। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ बिकॉज यहाँ पर लेंथ कोई गिवन तो है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो आपको समझना आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये लेंथ मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ओके, अब आप लगाएं इसके ऊपर सेमी सर्कल, यहाँ पर एंड पॉइंट के ऊपर ये ड्रा कर लिया आपने एक सेमी सर्कल। एंगल ये पहला 60 का, यहाँ पर 120, आपको चाहिए एंगल 105 का, वो बनेगा बिटवीन 90 एंड 120। 90 का पहले कंसिडर करना पड़ेगा। 90 का कंसिडर करने के लिए कंपास यहाँ प्लेस करनी होती है 60 के ऊपर और 120 के ऊपर, और ऊपर लगाएं दो आर्क्स, जहाँ पर दोनों मीट करेंगी वो एंगल 90 का ऑलमोस्ट बनेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने स्केल के साथ ज्वाइन करना है इधर, तो ये एंगल बनेगा हमारे पास 190 का, सिंपल 90 हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। लेकिन आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 105 का, तो 90 और 120 के बिल्कुल दरमियान में आएगा ये वाला एंगल। ठीक है, कौन सा, 105 का। तो अब आपने बाइसेक्ट करना है 90 को और 120 को, तो ये एंगल 90 का, यहाँ से एक आर्क, ये 120 के एंगल के ऊपर एक आर्क, अब यहाँ पर ये मीट कर रही, इसको आपने ज्वाइन करना है इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट को भी नाम दे देंगे। ठीक है, लाइक इसको मैं कहता हूँ ये हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट थी स्टार्ट वाली। अब आपने इसको ज्वाइन करना है इसके साथ ताकि एंगल ये बन जाए 105 का। अब ये एंगल बन चुका है 105 का। ठीक है, अब आपने करना है क्या, आपने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, उसके ऊपर आपने एक पॉइंट पी मार्क कर देना है। वो जो पॉइंट पी होगा वो इक्वली डिस्टेंट होगा फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ठीक है, इसको सी का नाम दें इस पॉइंट पर। ठीक है, आप बी ए हमारे पास ये और बी से ये है। आपने यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है, यहाँ पर जहाँ भी वो आएगा। ठीक है, ताकि उसको मूव करें हम तो उसका डिस्टेंस, ठीक है, उस लाइन का डिस्टेंस इन आर्म से क्या रहे, हमेशा इक्वल रहे, वो आपने फाइंड करना है यहाँ पर। अब वो आएगा बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कि हमारे पास अब ये एंगल है 105 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अब आपने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, ये एंगल है सारा। ठीक है, अब कंपास को अब आपने ओपन करना है, इस एंगल को आपने अब कंपास को जितना मर्जी ओपन कर लें एज यू विश। ठीक है, एक बार कंपास यहाँ रखें और यहाँ लगाएं एक आर्क, एक बार कंपास यहाँ रखें और एक आर्क पहले वाले को इसे कट करें। जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट करेंगी उस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है विद बी पॉइंट। तो ये हमारे पास आ चुका है इस एंगल का बाइसेक्टर। इसके ऊपर कोई पी पॉइंट मार्क कर लें आप। अब ये जो पी पॉइंट है इसको मूव करें बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बी ए और बी सी से इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपका ये जो पी पॉइंट का लोकस आपने ड्रा किया, जो कि हमारे पास ये ब्लू लाइन है। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है एंड देन यू हैव दीज स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है, उसको 4 है, इसको सॉल्व करते हैं इसके बाद। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट ई एफ है वो ड्रा करनी है हैविंग 5.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ड्रा कर लें लाइन सेगमेंट 5.4 सेंटीमीटर्स की। ओके, ई एफ इसके एंड पॉइंट्स हैं।
5.4। ओके, इसके बाद आपने ए एफ जो पॉइंट्स हैं इनको एज आ सेंटर लेके आर्क्स लगानी है, ठीक है, और ओपन करना आपने कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास आर्क ओपन कर लें यहाँ पर, ठीक है, कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा। एक आर्क आपने ऊपर लगानी है अबव द लाइन, एक बिलो द लाइन, फिर इधर से रख के कंपास को एक अबव द लाइन आर लगानी है और फिर एक बिलो लगानी है। अब ऊपर मीट नहीं करनी, वापस यहाँ पर रखें कंपास को और उसको वापस एक्सटेंड कर दें मज़ीद, तो ये अब मीट कर लेंगी। अब ये जहाँ पर मीट कर रही हैं दोनों, ऊपर की जो दो आर्क्स हैं और नीचे की तो जो दो आर्क्स हैं, अब इनको आपने एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर देना है। अब इसके ऊपर आप जहाँ मर्जी कोई पॉइंट मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मार्क करने चले पी पॉइंट। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ई से और एफ से बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। वैसे ये एक थ्योरम भी है कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, कि इसके ऊपर कोई भी आप पॉइंट मार्क कर लें उसका डिस्टेंस ई से और एफ से इक्वल आएगा। ये लेंथ और ये लेंथ दे बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो इनके ऊपर आप सेम तरह के मार्क्स इस तरह के लगा दें, मीन्स दे आर इक्वल इन लेंथ। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।